हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज मैं आ गया हूं आप लोगों के बीच 5 ईयर प्लान का आगे का टॉपिक को लेकर के। ठीक है, ये इंडियन इकोनॉमी 1952 क्या चल रहा है 1990, याद रखिएगा 1950 टू 90 है ना। इंडियन इकोनॉमी का क्या सिचुएशंस था है ना, उसके अंतर्गत जो भी प्रोग्राम्स वगैरह लाए गए उसमें क्या हुआ, उस सब चीजों के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, पिछले वीडियोस को आपने नहीं देखा तो एक बार देख लीजिएगा है ना। आज डिस्कस करने वाले हम लोग अचीवमेंट एंड फेलियर्स ऑफ 5 ईयर प्लान। ठीक है, देखिए सिंपल सी बात है कि जब 5 ईयर प्लान हमारे कंट्री में आया है ना, उसने जो भी इंप्लीमेंट किया, जो भी स्कीम्स लाया, जो भी प्रोग्राम लाया, हर सभी तो सक्सेसफुल नहीं रहा। कुछ सक्सेस भी मिला तो कुछ फेलियर भी मिला। तो हम उसी चीज को डिटेल में डिस्कस हम लोग आज करेंगे है ना। तो चलिए डिस्कस करते हैं अचीवमेंट ऑफ प्लान इन इंडिया का। ठीक है, सबसे पहले हम लोग अचीवमेंट देख लेंगे, फिर फेलियर के भाई बारे में जानेंगे कि आखिर कहां कहां पे फेल किया है जो इंडिया में प्लान आया वो। ठीक है, तो सबसे पहला इंक्रीज इन नेशनल इनकम। देखिए सिंपल सी बात है, जब भी कंट्री का नेशनल इनकम इंक्रीज करता है तो वो बताता है कि हमारा इकोनॉमी ग्रो कर रहा है। और इन 5 ईयर प्लान्स के दौरान इंडियन इकोनॉमी वाकई में ग्रो किया है ना। देखा जाए फर्स्ट 5 ईयर प्लान में 4.6% का ग्रोथ देखने को मिला, 4.1 देखने को मिला सेकेंड 5 ईयर प्लान में, थर्ड में 3.3, फोर्थ में 3.0, फिफ्थ में 5.0 है ना, सिक्स्थ में 5.3, सेवेंथ में 5.8, फिर 6.5 हुआ एट्थ 5 ईयर प्लान में, 5.4 नाइन्थ 5 ईयर प्लान में, 7.6 10th 5 ईयर प्लान में, 7.5 11th 5 ईयर प्लान में और 12th 5 ईयर प्लान में 6.8 है ना। तो ये ग्रोथ का पैटर्न देखा गया है ना। किसी किसी 5 ईयर प्लान में जो टारगेट था उससे ज्यादा अचीव हुआ है ना, किसी किसी 5 ईयर प्लान में टारगेट का अकॉर्डिंगली अचीव नहीं हो पाया। जैसे थर्ड 5 ईयर प्लान एक फेलियर प्लान था, मैं डिस्कस कर चुका हूं पहले है ना। उसमें क्या हुआ था, बहुत सारे रीजन थे जिसके कारण फेल हो गया था थर्ड 5 ईयर प्लान। ठीक है, तो वही चीज बता रहा हूं कि जो नेशनल इनकम का ग्रोथ है वो देखा गया है, हर 5 ईयर प्लान में कुछ ना कुछ ग्रोथ हुआ है। ठीक है, तो नेशनल इनकम ग्रो कर रहा है मतलब कंट्री भी ग्रो किया। दिस इज वन ऑफ द मेजर अचीवमेंट ऑफ दिस प्लान, राइट। सेकेंड अचीवमेंट क्या है, इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम। देखिए अगर हम लोग फर्स्ट 5 ईयर प्लान में देखें तो पर कैपिटा इनकम 2.7% से बढ़ रहा था। ठीक है, जो कि 12th 5 ईयर प्लान में देखा गया 5.5% के रेट से ग्रो कर रहा है। ठीक है, देखिए पर कैपिटा इनकम है जनरली एक प्रकार का एवरेज इनकम है ना। ये नहीं कहता कि अगर पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है तो सब लोग मतलब बहुत अच्छा बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं, पॉवर्टी वगैरह है राइट, लेकिन एवरेज इनकम जो है वो राइज कर रहा है। ठीक है, हो सकता है किसी का इनकम बहुत ज्यादा राइज किया होगा, किसी का नहीं राइज किया होगा, तो एवरेज में तो वो ग्रोथ दिखाएगा ही। ठीक है, बट फिर भी एक अच्छा इंडिकेटर मानते हैं हम लोग पर कैपिटा इनकम को। क्लियर, तो पर कैपिटा इनकम भी राइज किया है इस 5 ईयर प्लान के दौरान। क्लियर, नेक्स्ट है राइज इन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। देखिए सेविंग जब तक ज्यादा नहीं होगा इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। हम लोगों ने देखा कि जैसे जैसे फर्स्ट 5 ईयर प्लान टू एंड तक लगातार कंटिन्यूअसली प्लान जो है हमारा जो नेशनल इनकम है ग्रो किया है। नेशनल इनकम ग्रो करेगा सेविंग बढ़ेगा, और सेविंग बढ़ेगा इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। कहता है 1950-51 में सिर्फ 9.3% ऑफ इनकम जो था वो सेव हो रहा था, मतलब वो इन्वेस्ट हो रहा था। सेविंग के बाद ही इन्वेस्टमेंट होता है, सेविंग करोगे जितना सेविंग कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंगली इन्वेस्टमेंट करते हैं है ना। फिर 2017-18 में देखने को मिला कि वो रेट ऑफ इन्वेस्ट 32.3% हो गया, मतलब सेविंग बढ़ा है तभी इन्वेस्टमेंट बढ़ा है। क्लियर, अब उसका मेन रीजन क्या था, इनकम राइज किया है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। कहता है इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्निकल चेंजेस इन एग्रीकल्चर। देखिए अगर एग्रीकल्चरल का भी हालात देखें तो जिस समय इंडिया आजाद हुआ था उस समय इंडिया की स्थिति और अभी प्रेजेंट काफी अंतर हुआ है। इसमें जो प्लानिंग है उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। ठीक है, और ये जो 5 ईयर प्लान था किस प्रकार से कंट्रीब्यूट किया है एग्रीकल्चर में, एक तो थ्रू द लैंड रिफॉर्म और थ्रू द इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। ठीक है, लैंड रिफॉर्म किया गया इंडिया में। ठीक है, 5 ईयर प्लान के अंतर्गत, जिसके कारण एग्रीकल्चरल कंडीशन में काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिला।
अब ये जो लैंड रिफॉर्म है, लैंड रिफॉर्म का मतलब क्या होता है? अबोलिशन द इंटरमीडियरीज बिटवीन द स्टेट एंड स्टेट ऑफ टीलर्स एंड सोइल, है ना। कहता है जो फार्मर्स होते थे, है ना, और जो पहले जमींदारी सिस्टम वगैरह था ना, उसे हटाया गया सिंपली, ठीक है। स्टेट और एंड टीलर्स ऑफ द सोइल मतलब फार्मर और जो गवर्नमेंट है उसके बीच जो मीडिएटर लोग थे ना, जो लूट रहे थे फार्मर्स को, उसे दूर किया गया, है ना। फिर मॉडरेशन एंड रेगुलेशन ऑफ रेंट्स, रेंट वगैरह पे भी काफी तरह से फार्मर्स को छूट देना शुरू किया गया, है ना। सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, है ना। लैंड किसी के पास बहुत ज्यादा पहले था, किसी के पास एकदम नहीं था, तो वो रीडिस्ट्रीब्यूट किया गया। लैंड होल्डिंग का साइज को जो मॉडरेट साइज होता है उसमें कन्वर्ट करने के लिए कोशिश किया गया, है ना। दीज आर द लैंड रिफॉर्म, है ना। फिर इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, बेसिकली कहते हैं HYV सीड्स, है ना। ग्रीन रेवोल्यूशन जब आया तो HYV सीड्स मतलब हाई यील्ड वेराइटीज सीड्स, है ना, उसे काफी प्रमोट किया गया। क्लियर। इंडिया सेल्फ सफिशिएंट हुआ किसमें? फूड ग्रेन्स में, है ना। क्लियर है। ये 5 ईयर प्लान का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि इंडिया कहीं ना कहीं फूड ग्रेन्स के प्रोडक्शन में सेल्फ सफिशिएंट हो गया, ठीक है। सेल्फ सफिशिएंट का मतलब होता है दूसरों पर डिपेंड ना होना, है ना। फिर ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, कहता है 5 ईयर प्लान के अंतर्गत बहुत सारे इंडस्ट्रीज का ग्रोथ भी देखने को मिला, है ना। सेकंड 5 ईयर प्लान में मैंने बताया भी था, ठीक है। राउरकेला, दुर्गापुर, भिलाई में आयरन स्टील इंडस्ट्रीज को एस्टैब्लिश किया गया। 5 ईयर प्लान के दौरान कई केमिकल फर्टिलाइजर्स के इंडस्ट्रीज को एस्टैब्लिश किया गया, ठीक है। कहता है प्लानिंग के दौरान, प्लानिंग पीरियड के दौरान जो इंडस्ट्रीज प्रोडक्शन का जो ग्रोथ है लगभग 7% पर एनम देखने को मिला है ना। 11th 5 ईयर प्लान में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ग्रोथ जो था वो 7.2% था, ठीक है, जो कि 18-19 में इट इंक्रीज टू 6.9% इन 2000 इतना, ठीक है। शुरुआत में अगर देखा जाए जब आजादी हुआ मिला था इंडिया को, तो उस समय उतना रेट से ग्रो नहीं कर रहा था इंडस्ट्री, ठीक है, लेकिन वो काफी इंक्रीज किया है टिल 2018-19। प्रेजेंट में भी इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो वो काफी अच्छा देखने को मिला है। तो दिस इज वन ऑफ द अचीवमेंट ऑफ 5 ईयर प्लान, राइट। नेक्स्ट है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। कहता है भाई रेलवे जो है वो दुनिया का सबसे लगभग मतलब सबसे बड़ा नेटवर्क के रूप में इंडिया उभर के आया है, ठीक है। वन ऑफ द लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क इंडिया में है, ठीक है। फिर पावर जनरेशन जहां 1950-51 में मात्र 2300 मेगावाट था, वो एज पर मार्च 2029 3,56,818 मेगावाट हो गया है। पावर जनरेशन में भी हमारा कहीं ना कहीं काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। IT सेक्टर में इंडिया तो बादशाह की तरह है, ठीक है। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो चेंजेस आया, इसमें कहीं ना कहीं 5 ईयर प्लान का कंट्रीब्यूशन है। इसके अलावा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब हेल्थ फैसिलिटीज में इंप्रूवमेंट देखने को मिला, एजुकेशनल फैसिलिटीज में देखने को मिला इंप्रूवमेंट, ठीक है। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस लिटरेसी रेट काफी कम था, अभी देखिए काफी अच्छा है, पहले से तो अच्छा है, बहुत अच्छा अभी भी नहीं है, अभी भी बहुत नीड है एजुकेशन को और बढ़ाने का, लेकिन आजादी से इंप्रूव हुआ है ना, जिसमें कहीं ना कहीं 5 ईयर प्लान का अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन है। क्लियर। दूसरी बात करें अगर हेल्थ में, तो डेथ रेट जो है 6.3 पर 1000 हो गया है 2017 में, जो कि 1951 के समय 27 पर 1000 था, ठीक है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मात्र 32 साल था 1951 के समय, जो कि 69.4 हो गया 2018 में, राइट। अभी लगभग 70 के आसपास है ना। तो ये इंप्रूवमेंट देखने को मिला इंडियन इकोनॉमी, ये अचीवमेंट था 5 ईयर प्लान का। एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एम्प्लॉयमेंट में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है ना। हाँ, एक बात है कि पूरी तरह से एम्प्लॉयमेंट अभी भी जनरेट नहीं हो गया, लेकिन फिर भी जितने लोग पहले पुअर, जितने लोग अनएम्प्लॉयड थे, उतना परसेंटेज अब अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट में कमी आया है, ठीक है। आप अगर देखिएगा 11th 5 ईयर प्लान में ही, है ना, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है 8.3% 2005-06 में था, जो कि 2011-12 में कितना 5.6% हो गया है, ठीक है। मैं परसेंटेज की बात कर रहा हूँ, नंबर ऑफ पीपल की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो परसेंटेज जो है अनएम्प्लॉयमेंट का वो घटा है कहीं ना कहीं, ठीक है। और भी क्या है भाई, इंटरनेशनल ट्रेड की बात करें तो देखिए शुरुआत से इंडिया बहुत अच्छा इंटरनेशनल ट्रेड कर रहा था, लेकिन ब्रिटिशर्स के आने के कारण, जो ब्रिटिशर्स ने जो नीतियां बनाया उसके कारण इंडिया का इंटरनेशनल ट्रेड खराब हो गया।
इंडिया जो है ब्रिटिशर्स के कारण मैक्सिमम जो प्रोडक्शन कर रहा था वो प्राइमरी गुड्स का कर रहा था और फिनिश्ड गुड्स का इंपोर्ट कर रहा था। लेकिन धीरे धीरे प्लानिंग के कारण अब ऐसा समय आ गया कि हम लोग फिनिश गुड्स भी अच्छा खासा विदेश में बेचते हैं, फॉरेन कंट्रीज में बेचते हैं। ठीक है, कहता है 1948-49 में जो फॉरेन ट्रेड का वॉल्यूम था वो मात्र 792 करोड़ था, 792 करोड़। ठीक है, जो इंक्रीज होकर कितना हो गया 59,02,036 करोड़ 18-19 में। ठीक है, आप लेटेस्ट डेटा अभी भी देख सकते हैं, जाके गूगल कर सकते हैं आप, है ना। तो ये इंटरनेशनल ट्रेड में इंप्रूवमेंट मिला, क्लियर। लेकिन बात ये है, क्या सिर्फ फायदा ही मिला ये 5 ईयर प्लान का? क्या पूरी तरह से सक्सेसफुल है 5 ईयर प्लान? मैं कहूंगा नहीं, क्योंकि बहुत सारे फेलियर भी है ना। सिर्फ सक्सेस तो नहीं मिला, फेलियर भी मिला है। हाँ, लेकिन अगर कहा जाए रेशियो तो सक्सेस भी अच्छा खासा मिला है ना। प्लान व्यर्थ नहीं गया, जो 5 ईयर प्लान है वो व्यर्थ नहीं गया। ठीक है, लेकिन कुछ फेलियर है। वो फेलियर क्या है वो देखिए। एब्जेक्ट पॉवर्टी, गरीबी अभी भी भारी भरकम है। कई सारे पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम इंडिया में लाए गए, ठीक है, लेकिन अभी भी अच्छा खासा पॉवर्टी है, क्लियर। अभी भी लगभग मतलब 21.9 मतलब लगभग 20% के आसपास, ठीक है, पॉपुलेशन जो है पॉवर्टी लाइन के नीचे रह रहा है। ठीक है, ये वो लोग हैं ना जिसको इसेंशियल चीजें भी नहीं मिल पा रही, लाइक फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, बोलते हैं ना, रोटी, कपड़ा और मकान, ये भी नसीब नहीं हो रहा है सही से। ठीक है, तो 5 ईयर प्लान का ये बहुत बड़ा फेलियर था कि पॉवर्टी अभी भी पूरी तरह से रिमूव नहीं हुआ है ना। हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन, कहता है भाई प्लानिंग जो इंडिया में है इसलिए भी थोड़ा सा हम लोग फेल मानते क्योंकि इन्फ्लेशनरी प्रेशर को ये घटा नहीं पाया है। ठीक है, 5 ईयर प्लान के दौरान हम लोग देखे हैं कि धीरे धीरे इन्फ्लेशन भी बढ़ा है ना। इन्फ्लेशन जब बढ़ता है तो रियल इनकम लोगों का घटता है, मतलब परचेजिंग पावर घटता है, जो किसी भी कंट्री के लिए बहुत अच्छी बात नहीं होती है। ठीक है, तो इन्फ्लेशन एक दूसरा मतलब नेक्स्ट फेलियर था। अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस, अभी भी कहता है एट द एंड ऑफ फर्स्ट प्लान 53 लाख पर्सन जो थे वो अनएम्प्लॉयड थे, जो कि बढ़ के 4 करोड़ हो गया एट द एंड ऑफ 11th प्लान, और मार्च 2016 में 4.35 करोड़ हो गया। ठीक है, तो नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल ये कंट्री में बहुत ज्यादा बढ़ा है। इसमें अभी भी गवर्नमेंट या फिर हमारा जो प्लानिंग था इसमें फेल है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जितना क्रिएट करना चाहिए उतना किया नहीं जाता है ना, नहीं हो रहा है ना। अगर इंडिया में जो भी सिचुएशंस है अगर सही से प्रोग्राम को इंप्लीमेंट किया जाए तो पॉवर्टी में काफी रिडक्शन आ सकता है, लेकिन करप्शन वगैरह के कारण सही से प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट नहीं होता है ना, और काफी लोग बेरोजगार हैं, है ना, ये आपको अच्छे से पता होगा। इसमें भी फेलियर हम लोग मानते हैं 5 ईयर प्लान का ये फेलियर। और क्या फेलियर था? इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, कहता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्या हुआ? बिल्डिंग पावर जनरेशन ज्यादा करना, रोड, डैम, ब्रिज, स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, इन सब का डेवलपमेंट, लेकिन जो टारगेट जिस तरह से लिया गया उस तरह से डेवलपमेंट इन सब का नहीं हो पाया है। खास करके पावर का काफी ज्यादा शॉर्टेज देखने को मिला है ऑन द रेगुलर बेसिस, है ना। उसके अलावा स्केप्ड डिस्ट्रीब्यूशन, अभी भी इनइक्वालिटी अभी भी हमारे समाज में पाया जाता है, इनइक्वालिटी हमारे इकोनॉमी में है। ठीक है, और इस इनइक्वालिटी के कारण ही सरकार को बहुत सारा रिजर्वेशन देना पड़ता है कि जो लोग मतलब सोशली वीकर सेक्शन है या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उन्हें रिजर्वेशन दो ताकि उन्हें जॉब मिल सके। ठीक है, तो एक प्रकार से कहा जाए रिजर्वेशन का एक रीजन ये भी है ना कि सोशल इनइक्वालिटी इकोनॉमी में है तो उसको दूर करने के लिए ये काम किया जा रहा है, लेकिन अभी भी इनइक्वालिटी है, चाहे वो सोशल इनइक्वालिटी हो या इनकम या फिर हमारा इकोनॉमिकल इनइक्वालिटी हो, बट अभी भी एग्जिस्ट करता है। क्लियर? तो ये था आपका फेलियर्स ऑफ 5 ईयर प्लान या फिर प्लानिंग इन इंडिया। अब नेक्स्ट जो है हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट डे में, है ना। आज कहीं तक धन्यवाद।